देखो, हमारा जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है जिसमें हमने लास्ट क्लास में एरर्स के बारे में पढ़ा। अब अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंगली इनको डिज़ाइन किया गया है, जिनका नाम है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के प्रिंसिपल क्या होते हैं और किस तरह से हम कोई भी जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं, ये हमारे 11th क्लास के जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है उसका भी पार्ट होते हैं। इनके द्वारा कोई भी छोटे से छोटी लेंथ को मेजर करना। इन दोनों को पढ़ने के लिए दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लीस्ट काउंट। एक बार हम लीस्ट काउंट निकाल लें, दोनों के जो फाइनल मेजरमेंट की रीडिंग के जो फॉर्मूले हैं वो दोनों सिमिलर ही होते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का जो मेथड है दोनों में अलग अलग होता है। तो अपन एक एक करके समझेंगे कि क्या है वर्नियर कैलिपर्स और क्या है स्क्रू गेज। सबसे पहले देखो वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसा है। इस तरह से वर्नियर कैलिपर दिखता है। यहाँ पे देखो वर्नियर कैलिपर्स के क्या क्या पार्ट है। ये तो है इंटरनल जॉ, ये है एक्सटर्नल जॉ, ये है लॉकिंग स्क्रीन स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू, ये है मीटरिक स्केल और या फिर इसको मेन स्केल बोलते हैं। यहाँ पर जो ये स्केल है ये तो हो गया अपना मेन स्केल। ये हो जाता है अपना मेन स्केल और इस स्केल को बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है। देखो यहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज क्या क्या है। अगर मान लो हम यूज मेजर करना चाहते हैं, कोई स्फेयर है उसका वॉल्यूम यूज उसका अपन यूज करना चाहते हैं, अगर मान लो डायामीटर वगैरह, तो हम क्या करेंगे एक्सटर्नल जॉज का यूज करेंगे अगर हमें किसी स्फेयर का डायामीटर मेजर करना है तो। लेकिन अगर मान लो किसी सर्कल की इंटरनल रेडियस मेजर करनी है, जैसे इंटरनल रेडियस मेजर करनी है, जैसे मान लो पानी की गिलास है, उस पानी की गिलास का हमें इंटरनल रेडियस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे पानी की गिलास जो है उसको इसके ऊपर रख के रख देंगे ऐसे, तो वो क्या करेगा इंटरनली टाइट लॉक हो जाएगा, तो वो इनर रेडियस मेजर करने के काम आता है। तो एक्सटर्नल जॉस किसके लिए, ये तो एक्सटर्नल रेडियस मेजर करने के काम आएगा। ये तो किसके काम आता है, यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल रेडियस, यूज इन मेजरिंग एक्सटर्नल रेडियस, है ना। जो एक्सटर्नल रेडियस है उसको मेजर करने में काम आता है। और जो इंटरनल जॉज है ये यूज्ड इन इंटरनल रेडियस या इनर रेडियस। ठीक है। अब जो हमारा ग्लास वगैरह उसकी डेप्थ भी मेजर करनी हो, तो उस डेप्थ को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ये वाला पार्ट यूज करते हैं ये। ठीक है। ये डेप्थ वगैरह मेजर करने के लिए काम में आता है। तो इस तरह का मेन कंपोनेंट रहते हैं हमारे वर्नियर स्केल के। ठीक है। देखो वर्नियर स्केल में अगर कोई भी वैल्यू मेजर करनी है, तो वैल्यू मेजर करने के लिए हमारे पास में क्या होगा, जैसे मान लो ये है, इसकी हमें रेडियस मेजर करनी है, ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस अगर मेजर करनी है, ये जो स्फेयर है अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, मान लो इसकी रेडियस मेजर करनी है, तो इसकी रेडियस मेजर करने के लिए देखो एक तो रीडिंग होगी मेन स्केल की। यहाँ पर देखो मेन स्केल की रीडिंग आ गई, तो मेन स्केल की रीडिंग 1 पॉइंट समथिंग आ रही है ना, जो 1.1। अब देखो 1 और 2 के बीच में 10 डिविजन है, यहाँ पे अगर देखोगे गौर से तो 1.1 समथिंग आ रही है। लेकिन 1.1 समथिंग कितना है उसे मेजर करने के लिए हमें नेक्स्ट जो है वो क्या ऐड करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल रीडिंग ऐड करना पड़ेगा। तो वर्नियर स्केल में अपन देखते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो कौन सा मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे आके ये जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है वो क्या कर रहा है, मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यानी कि वर्नियर स्केल का जो टिप है या फिर जो लाइन है वो मेन स्केल के साथ क्या करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए। उस समय उस रीडिंग को हम क्या बोलेंगे, जो वर्नियर स्केल है उसका रीडिंग बोलेंगे। ठीक है।
मेन स्केल रीडिंग तो क्या हो गया, जहां पे वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। पहली बात तो मेन स्केल रीडिंग किसको बोलेंगे, मेन स्केल रीडिंग, यहां पे मेन स्केल रीडिंग, ये क्या हो गई, ये होगी वेयर वेयर 0 ऑफ वर्नियर स्केल coincide with मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग क्या है, जहां पर वर्नियर स्केल का 0 जो है, वर्नियर स्केल जहां से शुरू हो रहा है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो तो हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है वर्नियर स्केल रीडिंग, दूसरी है वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग, देखो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी, ये वो रीडिंग होगी जहां पे वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा आगे जाके। तो यहां पर ये जो यहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये 9 और 10 के बीच में, तो 9.12 के आसपास, 2 के आसपास, 9.2 के आसपास कोइंसाइड कर रहा है। तो ये क्या है, वर्नियर स्केल है हमारा, वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी होती है, वेयर वेयर डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद डिवीजन ऑफ मेन स्केल, डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो जहां पे वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ अगेन कोइंसाइड करता है, वो क्या होती है, मेन वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। ठीक है, इसको मैं मेन स्केल रीडिंग को MSR बोल देता हूं, वर्नियर स्केल रीडिंग को VSR बोल देता हूं। ठीक है, समझ में आई बात। अब हमारा जो वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या होगा देखो, या फिर मेजरिंग जो वैल्यू होगी, नेक्स्ट फॉर्मे में मैं लेता हूं मेजरिंग वैल्यू। जो मेजरिंग वैल्यू होगी, ये नोट कर लिया, हाँ नोट कर लो, ये मेजरिंग वैल्यू देखो क्या होगी। अब दोनों चीजें समझ में आई भाई। इस तरह का ये जो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें मेन स्केल रीडिंग और दूसरी बात वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों क्लियरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए वाकई में वो है क्या। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी होती है, जो एक फॉर्मूला है मेजरिंग वैल्यू का, मेजरिंग वैल्यू, मतलब किस तरह से हम फाइनल वैल्यू को डिसाइड करेंगे कि मेजरिंग वैल्यू क्या है ये। तो मेजरिंग वैल्यू आती है मेन स्केल रीडिंग, एक तो मेन स्केल रीडिंग हो गई, मेन स्केल रीडिंग में हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो एकदम प्रॉपर स्केल नहीं है ना। तो वर्नियर स्केल रीडिंग में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेजरिंग वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, वो हमारा मेन टारगेट है। जो मेन स्केल रीडिंग है और वर्नियर स्केल रीडिंग है, ये तो दोनों हमारे इंस्ट्रूमेंट से ही आ गई। अब हमें निकालना है लीस्ट काउंट, LC, लीस्ट काउंट, LC। इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो क्या होता है लीस्ट काउंट, देखिए जो लीस्ट काउंट है ये होता है, ये क्या होता है, एक MSD जो मेल स्केल डिवीजन है उसमें से एक VSD को घटा दीजिए। 1 MSD में से
वन जो मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है उसमें से वन वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ है उसको घटा दीजिए, उससे क्या आएगा, लीस्ट काउंट आएगा। और वर्नियर स्केल का यही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि दो तरह के स्केल्स के डिफरेंस से हम क्या कर रहे हैं, एक नया बहुत ही छोटा लीस्ट काउंट जनरेट कर रहे हैं, है ना। 1 MSD माइनस 1 VSD, यहाँ पे MSD और VSD क्या है, MSD तो हो गया मेन स्केल डिवीजन का, जो 1 MSD है ये तो है लेंथ ऑफ वन डिवीजन, वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जो मेन स्केल का एक डिवीजन होगा ना, जैसे हमारा जो स्केल होता है उसका एक डिवीजन की लेंथ कितनी होती है, सेंटीमीटर वाला स्केल सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है, 0.1 सेंटीमीटर हो गई ना, ठीक है। तो वैसे ही मेन स्केल का जो एक डिवीजन है ना, यानी एक उसकी टिथ से दूसरी टिथ या फिर एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की छोटी सी जो डिस्टेंस है उसकी जो लेंथ है वो होता है 1 MSD। और 1 VSD क्या हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा हमें, लीस्ट काउंट देगा, ठीक है। ओके अब देखो जो MSD और VSD है वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो NVSD होंगे वो N-1 MSD के बराबर होते हैं। इनमें यहां पे हम क्या करते हैं, हियर वर्नियर जो होता है, वर्नियर स्केल इज डिजाइन इन सच ए वे, ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके NVSD की जितनी लेंथ होती है उतनी ही लेंथ को ऑक्यूपाई करने के लिए N-1 MSD ही यूज होते हैं, है ना। मान लो कोई लेंथ है, मान लो कोई लेंथ है, यहाँ पे नोट ध्यान रखना हेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। कोई लेंथ है मान लीजिए, ये एक फिक्स लेंथ है, इस फिक्स लेंथ में, इस फिक्स लेंथ में मान लो कोई लेंथ है फिक्स लेंथ, इस फिक्स लेंथ में अगर VSD N कंज्यूम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, NVSD खर्च हो रहे हैं। वर्नियर स्केल के अगर N डिवीजन खर्च हो रहे हैं इतनी लेंथ को मेजर करने में, तो जो मेन स्केल के डिविजन्स होते हैं वो कितने हैं, N-1 VSD ही खर्च होते हैं, N-1 MSD ही खर्च होते हैं, ठीक है। जैसे 10 VSD खर्च हो रहे हो तो हमारे 9 ही क्या खर्च होंगे, MSD खर्च होंगे। 50 VSD खर्च हो रहे हो तो 49 क्या खर्च होंगे, MSD खर्च होंगे। वर्नियर कैलिपर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर कोई लेंथ N VSD से मेजर हो रही है तो MSD में कितनी होगी, वो N-1 में ही मेजर हो जाएगी। समझ में आई बात, इसका मतलब N VSD हमेशा किसके बराबर होंगे, N-1 MSD के बराबर होंगे। और N क्या है कि कितने नंबर ऑफ VSD कितने नंबर ऑफ MSD से कोइंसाइड कर रहे हैं। समझ आई बात, तो यहां पे N VSD हमेशा बराबर होते हैं N-1 MSD के। तो यहां पे ये एक रिलेशन आ गया, N क्या है, N नंबर ऑफ VSD कोइंसाइड विद MSDs, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट, ये एज ए पॉइंट भी लिख लेना कि N VSD always coincide with N-1 MSDs, ठीक है। N VSD हमेशा किसके साथ कोइंसाइड करते हैं, N-1 MSDs के साथ कोइंसाइड करते हैं।
इस तरह से इसको डिजाइन करते हैं वर्नियर स्केल को। अब यहां से ये जो रिलेशन आया ना, इस रिलेशन से हम 1 VSD की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो VSD एक अलग तरह का मेजरिंग पैटर्न है। एक्चुअल में मेजरिंग जो स्केल है वो तो MSD ही है जो हमें फाइनल वैल्यू देगा। जो MSD है वो सेंटीमीटर मिलीमीटर उसमें हो सकता है, VSD तो कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कि VSD को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, MSD में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हम एक्चुअल में लीस्ट काउंट की प्रॉपर वैल्यू निकाल सके। समझ में आई बात? तो ये जो 1 VSD है उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें MSD के टर्म्स में रिलेशन रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से देखो 1 VSD की वैल्यू क्या आ गई, 1 VSD इज इक्वल टू n-1 MSD डिवाइडेड बाय n आ गया। 1 VSD बराबर क्या आ गया, n-1 MSD अपॉन में n। आया नहीं आया? आया ना? तो इसका मतलब जो लीस्ट काउंट है हमारा, लीस्ट काउंट की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट जो वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 MSD में से 1 VSD घटाना है, पर 1 VSD तो किसके बराबर हो गया, n-1 अपॉन n टाइम्स ऑफ MSD के बराबर हो गया। हो गया ना? हुआ ना ये बात? अब देखो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, n का एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां से लीस्ट काउंट की देखो वैल्यू कितनी आ रही है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू n से n कैंसिल, माइनस से माइनस अंदर गया, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा MSD डिवाइडेड बाय n। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD डिवाइडेड बाय n। तो जो मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन की जितनी भी वैल्यू है उसमें आप इस n का डिवाइड कर दो। n क्या है, द नंबर ऑफ divisions of vernier caliper which are coinciding with n-1 divisions of main scale divisions। ठीक है, तो बस n का डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। और लीस्ट काउंट आ गया तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें, फिर मेजर वैल्यू को मेजर करना आसान है। लीस्ट काउंट में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर दोगे और मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता लगाना है, फाइंड आउट लीस्ट काउंट, हमें लीस्ट काउंट पता लगाना है ऐसे वर्नियर कैलिपर का जिसका 1 MSD दे रखा है, 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर है। कितना है, 1 MSD बराबर किसका है, 1 मिलीमीटर है। और इसमें दो केसेस ले रहा हूं, एक केस में तो क्या हो रहे हैं, 10 VSD, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद, कितने से कोइंसाइड करेंगे, 9 MSD से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में लीस्ट काउंट कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसी में ले लेता हूं, 50 VSD, और 50 VSD किसके साथ कोइंसाइड करेंगे, कितने MSD के साथ, कोइंसाइड विद 49 MSD। तो दोनों केसेस में बताइए कितना आएगा हमारा लीस्ट काउंट, सीधा बता सकते हो। इस केस में भाई 1 मिलीमीटर को मेजर करना मुश्किल काम है क्या, आपका जो सेंटीमीटर स्केल रहता है ना, उसका लीस्ट काउंट पता है कितना होता है, 1 मिलीमीटर ही तो होता ही नहीं होता। आपका जो सेंटीमीटर स्केल होता है उसमें आप 1 से 2 के बीच में 10 डिविजन होते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन करेंगे तो जो 10वां डिवीजन आएगा वो कितना आएगा, 1 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर का डिवीजन करेक्ट क्रिएट करना इज नॉट वेरी बिग थिंग, इट इजीली प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो लीस्ट काउंट, आप देखो क्या आएगा, जैसे पहले वाले केस में लीस्ट काउंट देख रहे हो तो कितना आ रहा है, n की वैल्यू कितनी है, 10 नहीं है क्या, क्योंकि 10 VSD कितने के साथ, 9 MSD के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जो लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू सिंपली कितना आ गई, एक MSD की वैल्यू 1 mm है,
डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो कितना हो गया 0.1 mm। यानी कि ये वर्नियर कैलिपर जो डिजाइन हुआ है, ये आपका मिलीमीटर का भी जो 10वां हिस्सा है वो मेजर कर सकता है। मिलीमीटर का भी जो 10th पार्ट होता है, 10वां हिस्सा जो है, मतलब 1 मिलीमीटर को भी क्या करेगा, ये 10 पार्ट में डिवाइड करके हमें फाइनल वैल्यू दे सकता है। ये इसके लीस्ट काउंट का मतलब हो गया। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू वो मेजर कर सकता है, वो क्या होता है, उसका लीस्ट काउंट होता है। अब दूसरे केस में लीस्ट काउंट कितना आएगा, नंबर ऑफ एन की वैल्यू कितनी होगी इस केस में 50, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50, तो 2/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। तो देखो 1 मिलीमीटर भी कितने 50 हिस्सों में डिवाइड हो गया है ना। मिलीमीटर का जो 50वां हिस्सा है वो भी इससे मेजर किया जा सकता है। और अगर अपन 100 वीएसडी को 99 एमएसडी से कोइंसाइड करते तो और भी मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को हम कितने में तोड़ देते, 100 डिविजन्स में तोड़ देते, है ना। 100 डिविजन्स में हम 1 मिलीमीटर को ब्रेक कर देते, तो उससे भी हमारे पास और एक्यूरेट वैल्यू आती। समझ में आई बात। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, पर 10 और 50 तक तो कर ही सकते हैं कि 10 वीएसडी जो है 9 एमएसडी के बराबर है, या फिर 50 वीएसडी जो है 49 एमएसडी के बराबर है, इतना किया जा सकता है। तो लीस्ट काउंट निकाला इन दोनों केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट ले आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वर्नियर कैलिपर के, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या है, कोई वर्नियर कैलिपर उसका जो मेन स्केल रीडिंग है, आप सोच के देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या हो सकता है हमारी डेली लाइफ में जो हम स्केल यूज करते हैं, उसमें सेंटीमीटर के 10 डिवीजन तक एक्यूरेटली देता है। तो मान लीजिए कोई हम स्फेयर या उसकी रेडियस वगैरह मेजर कर रहे हैं, तो इनकी जो मेन स्केल रीडिंग आई है वो आई है कोई 2.6 सेंटीमीटर। आ सकती है, नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल है 2.6 सेंटीमीटर को मेजर करना, क्या इम्प्रैक्टिकल है या नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो ये क्या है 2.6 मिलीमीटर है, मान लो मेन स्केल रीडिंग। अब क्या है, इफ अब जो वर्नियर स्केल के डिविजन्स जो कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, वर्नियर स्केल पे मान लो कोई 50 डिविजन्स तक है, तो 20 वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स हैं वो फाइनल जाके मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। या फिर इफ 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, या फिर 20th, ऐसे 20 डिवीजन ना बोल के इफ 20th डिवीजन ये बोलना ज्यादा बढ़िया रहेगा, डिवीजन कोइंसाइड विद 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन scale, then find out फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, और हमें क्वेश्चन में या तो देखो लीस्ट काउंट दे दिया जाता है, या फिर लीस्ट काउंट निकालने का तरीका दे दिया जाता है। अगर लीस्ट काउंट दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, 22 लीस्ट काउंट प्लस 2.6 कर दोगे, है ना। या फिर लीस्ट काउंट निकालने का तरीका दे दिया जाएगा। तरीका क्या है, कि इन फॉर दिस वर्नियर कैलिपर फिफ्टी VSD कॉन्साइड 50 VSD इक्वल टू 49 MSD। समझ आई बात।
इतना जानकारी दिया। अब अपन को फाइनल रीडिंग निकालनी है। तो लीस्ट काउंट नहीं दिया हुआ, लीस्ट काउंट नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालने का ही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालने का काम करना है। तो लीस्ट काउंट बराबर क्या हो जाता है, 1 MSD डिवाइडेड बाय कितना, n। अच्छा, इस क्वेश्चन में 1 MSD की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, दी हुई है क्या बताओ, नहीं दी हुई, लेकिन जो मेन स्केल रीडिंग है वो तो दी हुई है ना। अब मेन स्केल रीडिंग क्या दी हुई है, 2.6, यानी कि डेसिमल के एक डिजिट तक ये एक्यूरेटली वैल्यू मेजर कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा है उसको अच्छे से मेजर कर सकता है। तो अपन को क्वेश्चन में ही गिवन है, ऐसा सोचना मत कि 1 MSD की वैल्यू दी हुई नहीं है। क्वेश्चन में जो वैल्यू है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू अगर ऐसे होती है 2.63, तो बताओ मेन स्केल डिवीजन क्या होता। अभी जैसे फिलहाल हमारा जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल रीडिंग 2.6 सेंटीमीटर है, तो जो 1 MSD की वैल्यू है, क्योंकि वो सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, तो 1 MSD उसका कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है या फिर 1 मिलीमीटर है। समझ में आई क्या ये बात। तो दिया हुआ नहीं तो इसका मतलब ये नहीं हाथ पैर फूलने लग जाए, जो वैल्यू दी है ना उस वैल्यू से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। भाई मैं आपके सामने अगर मीटर कोई स्केल लेके आता हूँ, ये सेंटीमीटर स्केल लेके आता हूँ, तो इसमें 8.3 आप मेजर कर रहे हो, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है या नहीं है, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर के इंटरवल की कोई वैल्यू को वो मेजर कर सकता है मिनिमम, है ना। और जो 1 MSD है वो एक्चुअल में क्या है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है कि मेन स्केल जो है अपना मेन स्केल, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, ये भी दे सकता है बात। तो वो भी क्या है, अपने को एक्चुअल में क्या दे रहा है, MSD की वैल्यू दे रहा है। तो MSD की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 1 mm है। अगर मान लो आपको ऐसा दे रखा होता 2.63 सेंटीमीटर, तो उस केस में 1 MSD कितना होता है बताओ, कितना होता है, 0.01 होता, 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर होता। क्यों, क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक क्या कर रहा है, ये वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है। इसका मतलब इसका लीस्ट, इसका जो 1 MSD है वो 0.01 है। समझ आई बात ये। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इस तरह से MSD निकालना होता है, अगर कोई वैल्यू दे रखी हो तो निकाल लोगे। अब MSD हमारे पास आ गया और हमें n की वैल्यू पता है। n कितना है हमारे लिए, कितना है, 50 है ना। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1 MSD हो गया अपना 0.1 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा, 0.002 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना आ जाएगा अपना लीस्ट काउंट। आप चाहो तो मिलीमीटर में भी जा सकते हो, पर मिलीमीटर को बाद में, क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है ना, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करना है, तो आप लीस्ट काउंट को भी किस में चलने दो, सेंटीमीटर में ही चलने दो। यानी कि ये इसका लीस्ट काउंट हो गया, हो गया। अब देखो फाइनल वैल्यू कैसे आएगी। फाइनल वैल्यू जो आएगी, ये आएगी 1 मेन स्केल, जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है अपनी, 2.63 किस में है, सेंटीमीटर में, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, क्योंकि उसका 20th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ये कितने हो गए वर्नियर स्केल की 20, इंटू क्या कर देंगे, लीस्ट काउंट 0.002, और ये सेंटीमीटर में ही है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लीस्ट काउंट मिलीमीटर में निकाल लिया है तो यहाँ पे यूनिट चेंज करके उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है। हाँ 2.6 ही खाली, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई देखो, 2.6 सेंटीमीटर में ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा क्या, 0.04, 0.04, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.64 सेंटीमीटर। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, आया नहीं आया। तो ये 2.64 इज आवर फाइनल आंसर इस केस में। अच्छा 2.64 अपना डेसिमल के 3 डिजिट्स तक एक्यूरेट हो सकता है ना,
हो सकता नहीं हो सकता? तो 2.64 की जगह मैं आंसर ज्यादा करेक्ट कौन सा लिखूंगा? 2.640 सेंटीमीटर, ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डेसिमल के 3 डिजिट पर क्या हो सकता है, ये एक्यूरेट हो सकता है हमारे लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग। तो आपका, क्योंकि ये 6 और 4 10 हो रहा है ना, इस वजह से एक जीरो अपन को दिखा नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, तो ये एक्चुअल में क्या है? 0.040 है। ये एक्चुअल में क्या है? 0.040 है। फिर इसको ऐड करोगे तो क्या आया? 2.640 आया। ये हमारा वैल्यू है। 2.64 भी है, पर ये इससे ज्यादा ये करेक्ट है। समझ में आया ये वैल्यू? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, इसमें आता है एक जीरो एरर। क्या आता है? जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है, समझ रहे इस बात को? नोट कर लिया ये। नेक्स्ट इसमें लेते हैं जीरो एरर। देखो जीरो एरर क्या होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर जो है अपना, ये वर्नियर कैलिपर है। अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता और वर्नियर कैलिपर के दोनों एक्सटर्नल जॉज है या जो भी जॉ है इनको चिपका दें, तो जो वर्नियर कैलिपर का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ क्या करना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है, गड़बड़ है, तो क्या होगा? वर्नियर स्केल का जीरो हो सकता है थोड़ा आगे हो, या फिर मेन स्केल से हो सकता है पीछे हो। अगर वर्नियर स्केल का जीरो आगे है तो उसको तो बोलते हैं पॉजिटिव एरर, और वर्नियर स्केल का जीरो पीछे है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पर ये पॉइंट है। जीरो एरर क्या है, इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूं। जैसे ये मान लो अपना मेन स्केल है, और मेन स्केल के डिविजन्स इस तरह से हैं। ये मेन स्केल का जीरो है, यहाँ पे मान लो मेन स्केल का जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 5 में थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर 6 7 8 9 10 में फिर वापस बड़ा आता है, यानी कि ये तो क्या हो गया? जीरो, और ये हो गया 1। ये हो गया अपना मेन स्केल, MS हो गया। अब वर्नियर स्केल मान लो लेते हैं, और वर्नियर स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड कर जाता है इसके साथ, तब तो नो एरर बोलेंगे। ये मान लो है वर्नियर स्केल, ये क्या है? वर्नियर स्केल। और इसके जो जीरोज हैं, इसके जो डिविजन्स वाले जीरोज हैं, मान लो यहाँ पे इसका अगर कोइंसाइड कर जाता है, तो ये तो कौन सा केस हो गया? नो एरर, है ना? ये तो हो गया नो एरर वाला केस, नो एरर। ठीक है, लेकिन यही अगर सिनेरियो, मैं तीनों केसेस ले लेता हूं, नो एरर, और अगर ये आगे हो, है ना, ये वाला सिस्टम, वर्नियर स्केल क्या है? जीरो से थोड़ा सा आगे, वैसे यहाँ पर, है ना, देखो थोड़ा सा आगे चला गया ना, तो थोड़ा सा आगे चला गया, ये तो इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव एरर। ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एरर कहलाएगा, अगर वर्नियर स्केल का जीरो आगे है तो। और यहाँ पे तो मान लो जॉ दोनों मैच हो गई है ना, जॉ दोनों आपस में मैच हो रखी है, लेकिन फिर भी क्या है? वर्नियर स्केल का आगे है, तो क्या हो गया? वो पॉजिटिव एरर। ठीक है, और तीसरा केस नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या है? कि ये यहाँ पर हो, जीरो के साथ मैच ना करते हुए जीरो से पीछे हो यहाँ पर, और जो आपस में कोइंसाइड कर रही हो, लेकिन जीरो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हो, तो ऐसा वर्नियर का जो जीरो कहाँ है? पीछे उसके जीरो से, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव एरर हो गया। ठीक है, ओके। अब ये है, समझ में आया जीरो एरर क्या है,
पॉजिटिव एरर क्या है और नेगेटिव एरर क्या है जीरो एरर में, जब जीरो कोइंसाइड ना करे, व्हेन 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 जॉ ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर मैच्ड, इंस्ट्रूमेंट are strict, but zero of vernier and but zero of vernier and main scale do not coincide, do not coincide। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है, और कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी वो देख लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई पॉजिटिव जीरो एरर, पूरा नाम देखो इसका क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, और इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, है ना, इसका नाम क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर। अब इस एरर के साथ हमें कैलिब्रेट करना पड़ेगा अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो देखो पॉजिटिव जो है अगर जीरो आगे है तो इसने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मेजर कर दी, तो इसलिए इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, या फिर ये पीछे है तो इसने वैल्यू कम मेजर की है तो इसको क्या करेंगे ऐड। यानी कि जो भी एरर आएगी, पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नेगेटिव जीरो है तो उसको ऐड कर दोगे। तो यानी कि जो फॉर्मूला है उसको देखो कैसे लिख सकते हो कि जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, जीरो एरर को क्या करना है हमेशा, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होके ऐड हो जाएगी। समझ में आया बात। तो हमारा फाइनल वैल्यू में देखो क्या करेक्शन होगा, फाइनल वैल्यू इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस, या फिर इसमें से माइनस क्या कर देंगे, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जीरो एरर की क्या खासियत है, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो हमारी जो ये वैल्यू थी उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और नेगेटिव जीरो एरर तो इस वैल्यू में क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम जीरो एरर को कैलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, ये जीरो एरर के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, जीरो एरर की वैल्यू पता कैसे निकालोगे, जब दोनों जॉस को आपस में मैच किया, और जीरो एरर में हम क्या देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कोई चौथा या पांचवा या आठवां जो डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो जितना वो वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, जीरो दोनों मैच करने के बाद, दोनों जीरो को मैच करने के बाद जितनवा जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उतने की वैल्यू को अपन किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो एरर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जीरो एरर की वैल्यू का भी फॉर्मूला ध्यान रखना, जीरो एरर, हाँ एक मिनट, जीरो एरर बराबर क्या होगा, लीस्ट काउंट में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, वर्नियर रीडिंग का, वर्नियर रीडिंग, जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। और वर्नियर की स्केल की रीडिंग भी कौन सी, जब दोनों, जब अपन जीरो वैल्यू मेजर कर रहे हैं, व्हेन जीरो वैल्यू इज मेजर्ड, इसमें ऐसे लिख देना, ये भी कौन सी है, व्हेन जीरो वैल्यू इज मेजर्ड, जीरो वैल्यू इज मेजर्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना जीरो एरर के लिए, ओके। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं वर्नियर कैलिपर्स को समझने के लिए, ओके। अब जीरो एरर का भी एक सवाल ले लेते हैं, ले क्वेश्चन क्या है, डायमीटर ऑफ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर इफ मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 सेंटीमीटर एंड वर्नियर स्केल रीडिंग इज 8। देखो वर्नियर स्केल जब भी रीडिंग देगा ना तो उसमें ये नहीं बोलेगा कि वो 8 सेंटीमीटर है, वो है, ये है, क्यों है, क्योंकि वर्नियर स्केल कोई
एक्चुअल में स्केल नहीं है ना। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग दे दी 8 और मेन स्केल रीडिंग दे दी 0.5 सेंटीमीटर। अब और क्या दिया हुआ है देखो कि इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, एक बात और दे दी 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड with 9 divisions of main scale ये भी दे बात दे दी। इससे तो क्या आएगा अपना लीस्ट काउंट आएगा, है ना। जीरो एरर क्या दे रखी है ना। देखो जीरो एरर क्या है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज बिहाइंड। देखो बिहाइंड बोले और अहेड बोले, बिहाइंड बोले तो नेगेटिव एरर, अहेड बोले तो पॉजिटिव। बिहाइंड ऑफ मेन स्केल फॉर विच जिसके लिए फॉर विच 3 डिविजन्स या फिर थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। तो हमें क्या करना, फाइंड आउट फाइनल वैल्यू, फाइंड आउट फाइनल वैल्यू, फाइंड आउट फाइनल वैल्यू। अब देखो इस सवाल में सारी चीजें हैं, है ना। सारी चीजें क्या क्या है, हमें इस सवाल में सबसे पहला काम क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट वैसे तो पहले निकाल चुके हैं, लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा इसका भी, लीस्ट काउंट कितना आएगा 1 MSD अपॉन में 10। MSD कितना है, MSD क्या मेजर किया, 0.05 मेजर किया ना सेंटीमीटर, तो MSD कितना है 0.1 सेंटीमीटर का है, डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर। पहले तो लीस्ट काउंट आ गया। अब लीस्ट काउंट होने के बाद में जीरो एरर निकालेंगे। जीरो एरर कितनी है, जीरो एरर क्या, वर्नियर स्केल का कौन सा, थर्ड, है ना। जब जीरो एरर निकाल रहे हैं तो वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग तो कितनी होगी 3 और लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01, और वर्नियर स्केल बिहाइंड है तो एरर कैसी है, नेगेटिव एरर है, यानी माइनस का 0.03 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हमारी, और एरर का टाइप क्या हो गया, नेगेटिव एरर हो गया। आया बात समझ में। अब हमें फाइनल वैल्यू जो देखनी है, फाइनल वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मेन स्केल रीडिंग तो कितनी हो गई 0.5, ये तो हो गया 0.5, 0.5 तो हो गया मेन स्केल रीडिंग, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितने डिवीजन है, 8 रीडिंग है वर्नियर स्केल की, तो 8 इंटू लीस्ट काउंट कितना 0.01। अब माइनस ऑफ जीरो एरर करते हैं, तो माइनस 0.03 सेंटीमीटर और कर देंगे इसमें, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू बनेगी। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस 0.08 माइनस माइनस प्लस 0.03, तो कितना हो जाएगा ये 0.8 और 3 11 हुआ, 0.511 सेंटीमीटर। ये आया क्या क्या, हाँ 0 पॉइंट कैसे, हाँ 8 और 3 11 हुआ ना, 0.5 में 0.
11 का अच्छा ऐड कर रहे हो क्या? तो 0 पॉइंट कितना आएगा? ये आ गया 0.5 प्लस ये आ गया 0.11, तो ये आ जाएगा 0.61, ये आएगा क्या? ये आंसर आ जाएगा 0.61 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से निकालते हैं अपन वैल्यू। क्लियर है ये चीज? तो ये जीरो एरर का सवाल हो गया। ठीक है, क्लियर है? और अगर नेगेटिव एरर दे रखी है, पॉजिटिव एरर दे रखी हो, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कर सकते हो ना अब, है ना? वर्नियर कैलिपर के मैंने हर तरह का सवाल ले लिया है। वर्नियर कैलिपर में देखो, इसमें बहुत सारे घुमाव घुमाव के सवाल भी आते हैं, लेकिन आपके फंडामेंटल अगर तैयार है ना, एकदम फंडामेंटल क्लियर है, तो आप सवाल कर लोगे। जो मैंने वो क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो एक बार वो ट्राई कर लेना। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, तो ये है हमारा वर्नियर कैलिपर। आज के लिए इतना ही।